जो ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाते हैं, कैंसर सेल्स का खाना है एसिड। और वैसे भी बहुत बड़ी एक मेडिकल फिलॉसफी है, एसिडिक बॉडी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। एसिडिक बॉडी में कैंसर और सारे रोग पैदा होते हैं। तो बॉडी कैसी होनी चाहिए? एल्कलाइन होनी चाहिए। ज़्यादा तीखा, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मिर्ची मसाले, जंक फूड, फास्ट फूड, ये एसिडिक फूड है। और एसिडिक फूड से कैंसर पैदा होता है। एसिडिक फूड से वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। तो इन्फ्लेमेशन का, त्रिदोषों का, कैंसर का मुख्य कारण एसिड। एसिडिक बॉडी नहीं, एल्कलाइन बॉडी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो उल्टा पुल्टा खाते हैं, उल्टा पुल्टा सोचते हैं, जिनके जीवन में बहुत आक्रोश है, क्रोध है, प्रतिक्रिया है। देखो, बात बात में रिएक्शन, बात बात में एंगर, गुस्सा, बात बात में नेगेटिविटी, बिना ही बात के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये आपके भीतर एसिड को जन्म देता है। और वो जो एसिडिक बॉडी है, तो कैंसर सेल्स का खाना क्या बताया? एसिड। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। अब कहेंगे कार्बोहाइड्रेट के बिना तो फिर जिंदगी नहीं चलेगी। अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट, जैसे चीनी, जैसे जितने भी जंक फूड है ये। और सबसे ज़्यादा अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट जहाँ चीनी में है, वहीं ये जो आजकल गेहूं और चावल जो हम खा रहे हैं, ये अच्छे वाला गेहूं नहीं है। देसी गेहूं, देसी जो चावल था वो छोड़ दिया हमने। आज जिसको हम गेहूं खा रहे हैं, ये पेट भरने का और बीमार होने का सबसे ज़्यादा कारण है। जहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं चावल खाया जाता है, वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा रोगी है, और उसमें भारत उसकी राजधानी है। चलो, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट। फिर कैंसर सेल्स का खाना है बीड़ी, सिगरेट, शराब। बीड़ी मिलते ही, सिगरेट मिलते ही, शराब मिलते ही राक्षस की तरह, रक्त बीज की तरह ये बीड़ी, सिगरेट, शराब से एकदम खुश हो जाता है और खूब बढ़ता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनसे भी। इसलिए हम कैंसर वाले की डाइट में डेयरी प्रोडक्ट और अनाज बंद कर देते हैं, उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर डाल देते हैं, एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं और प्राणायाम कराते हैं। कार्बोहाइड्रेट बंद कर दिया, थोड़े दिन तक तो गुजारा हो ही जाता है। 21 दिन से लेकर के 2 महीने तक हम उसको उपवास पर डालते हैं। 21 दिन तो जल उपवास, फिर रसोपवास, फलोपवास, इस पर, और 2 महीने में कैंसर खत्म। जब उसको खाना ही नहीं मिलेगा, 2 महीने से ज़्यादा कोई जिंदा रह सकता है क्या? कैंसर सेल्स कैसे जिंदा रह जाएंगे? अपने आप ही कैंसर सेल्स खत्म हो जाते हैं। वो बोले वो गांठ कहाँ जाएगी? वो तो कोई भी शरीर में तो हर दिन ग्रामों नहीं, किलो की मात्रा में पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं। ये शरीर के अंदर प्रोसेस पूरा चलता रहता है। 24 घंटे से लेकर के 7 दिन, 10 दिन, 100 दिन अधिकतम किसी भी कोशिका की आयु होती है। ब्लड सेल, बोन सेल, सारे के सारे स्किन सेल्स, सबके सब सेल्स पुराने खत्म हो जाते हैं, नए बन जाते हैं। ये शरीर को नयापन, यौवन देने की एक आंतरिक प्रक्रिया है। तो जो पुराना सेल खत्म होता है, उसमें जो भी उसके टूटने पर, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें विटामिन है, उसमें न्यूट्रिशंस है, उसमें आयरन है, उसमें कैल्शियम है, उसमें जो भी उसका रॉ मटेरियल है वो
बॉडी प्रोसेस करके रीयूज कर लेता है। ये 0% वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है शरीर के अंदर। तो कैंसर की कोशिकाओं को जब उनका खाना ही नहीं मिला तो बेचारी मर जाती है, और शरीर उनको प्रोसेस करके अपने लिए यूज कर लेता है। वेस्ट मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं ऑटोफैजी, माइटोफैजी। शरीर अपने आप को अपने आप संभाल लेता है। ओ, शरीर की संरचना सबको पढ़नी चाहिए, कोई मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ हो ना पढ़ा हो, सबको शरीर विज्ञान का सामान्य बोध अवश्य होना चाहिए। इसलिए मैं योग कराते कराते ये एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, ये हमारा ब्लड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरा शरीर कैसे चलता है और उसके पीछे का जो मैकेनिज्म क्या है, ये मैं योग कराते कराते रोज एक्सप्लेन करता हूँ। तो कैंसर के मुख्य कारणों की हम बात कर रहे थे, उसमें भी रेड मीट, उसमें ज़्यादा नमक, ज़्यादा चाय कॉफ़ी, हाँ ये कारण, रेड मीट, ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा नमक। और एक बात, ये तो पूरे विश्व में इसके लिए कम से कम पिछले 50 वर्षों से गहन अनुसंधान चल रहा है। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, हाई सॉल्ट इनटेक, रेड मीट, हाई कार्बोहाइड्रेट, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट, लिकर, तंबाकू, ये दीज आर द मेन कॉज ऑफ कैंसर। इनसे प्री कैंसर सेल्स पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई भी उसमें कारण माना है। ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता। ऑक्सीजन जब पूरा नहीं मिलता है तो शरीर की कोशिकाएं पगला जाती हैं। बॉडी के रिसेप्टर्स को, बॉडी के एक एक सेल के रिसेप्टर को, उसकी न्यूक्लियस को, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया को, उसकी जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन को राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलता तो एक सेल की इतनी सूक्ष्म रचना है, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, 1 बॉडी टू इक्वल टू 1 यूनिवर्स। एक सेल में पूरा ब्रह्मांड है, जिसको श्रीमद् भगवत गीता में विश्व रूप दर्शन योग का है। तो आपके एक सेल में, अब देखो, पिंड में सारा ब्रह्मांड है और स्वयं ब्रह्म है। ये विज्ञान है, ये हमारे इस जीवन के अस्तित्व की सच्चाई है। पिंड में ब्रह्मांड है और स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा सूक्ष्म रूप में हम में है। इस सारे ब्रह्मांड का कोई छोटा मॉडल बनाया जाए तो ये पिंड बनेगा। इस पिंड का भी आधार एक छोटी कोशिका है। एक कोशिका में सारे शरीर के रहस्य सन्निहित है। जिसने एक कोशिका के रहस्य को जान लिया, एक सेल के स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को पहचान लिया, वो फिर और उसको सही डायरेक्शन में मोड़ लिया, वो जीवन में कभी रोगी, दुखी, दरिद्र हो ही नहीं सकता। चलो, ये तो थोड़ी सूक्ष्मता में चला गया मैं। एक एक सेल के जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन को राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेस करते हैं, ये योग है। और उसमें म्यूटेशन कब आता है? म्यूटेशन आता है जब आप योग नहीं करते। तो योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, योग और योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण में नहीं जीते। योग और योग युक्त आचरण, यही स्वस्थ जीवन का आधार है। अपने पूरे शरीर को बलवान बनाने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किया तो अब देखो कहाँ कहाँ बल कमजोर हो जाते, अब कमजोर पड़ जाते। किसी के हाथ पैर कमजोर,
किसी के हाथ दुर्बल, इसलिए सैकड़ों तरह के व्यायाम करवाए जाते हैं। अब हाथ दुर्बल हैं तो दंड, पैर दुर्बल हैं तो बैठक भी हम कराते हैं, और सर्वांगीण सौष्ठव के लिए, संपूर्ण बल बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार भी कराते हैं। तो हाथ पैर कमजोर हो तो व्यायाम भी करना पड़ेगा, और अश्वगंधा शतावरी ये पूरे शरीर के बल के लिए। अब स्त्रियों में स्त्री बल और पुरुष बल, वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए ये बड़ा किसी किसी में बहुत न्यूनतम स्तर पर होता है। तो कई बार देखने में डील डाल ठीक है, लेकिन डील डोल ठीक होने के बाद बॉडी की शेप अच्छी है, डोले शोले भी हैं, लेकिन भीतर से खोखले हैं। वैसे भी उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, स्टीरॉइड्स और ये सिंथेटिक दवाइयाँ, पोल्यूशन, रेडिएशन, जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव व्यक्ति की जीवनी ऊर्जा पर पड़ रहा है, और लोगों का मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र गड़बड़ा रहा है, और उसी से लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। उसके लिए सामान्य रूप से अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, ये सब को हम बताते हैं। बला बीज भी हो जाए तो और अच्छा। वैसे ही सब के लिए एक यौवन चूर्ण या इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट भटी, पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, लेडीज के लिए संतति सुधा, नारी कांति वटी शिरफ, फलघृत, दशमूल का प्रयोग। ये विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में जो पौरुष है, जो भी आंतरिक बल है उसके लिए। फिर किसी किसी का लीवर कमजोर होता है, सब कुछ ठीक है, लीवर कमजोर है। मैंने कई बार कहा है, आयुर्वेद की औषधियां बल दे करके, आप का लीवर कमजोर है तो लीवर की बीमारी है ना, तो आयुर्वेद की औषधियां बलवर्धक है, वो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है, लॉन्गिविटी बढ़ाने वाली है, एंटी एजिंग है, वो एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो टारगेटेड मेडिसिन का भी काम करती हैं, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का भी काम करती है, सिम्टम्स को भी, सिस्टम को भी, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को ठीक करती है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर, अन्नमय मनोमय, प्राणमय, विज्ञान में, आनंद में, कोष पर एक साथ काम करती है। आयुर्वेद की औषधियाँ आपके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, आपके दृश्य भौतिक शरीर पर और आपके चैतन्य शरीर पर, आप मात्र एक जड़ शरीर नहीं है, आप एक चैतन्य पूर्ण सत्ता है। तो आयुर्वेद की औषधियाँ सर्वांगीण रूप से आपको आरोग्य देती है। तो बल बढ़ाने के साथ लीवोग्रिट, मैं यदि बल की दृष्टि से कहूँ तो लीवोग्रिट लीवर को शक्तिशाली बनाने के लिए, रीनोग्रिट किडनी को शक्तिशाली बनाने के लिए, कार्डियोग्रिट हृदयामृत हृदय को शक्तिशाली बनाने के लिए, थायरोग्रिट धनिया के पानी के साथ ये थायराइड को शक्तिशाली बनाने के लिए, प्रोस्टोग्रिट लौकी के जूस, काली मिर्च, तुलसी के साथ ये अनुपान से ये प्रोस्टेट को शक्तिशाली बनाने के लिए, श्वासारी ब्रोनकोम, श्वासारी क्वाथ या मुलठी के क्वाथ के साथ ये आपके फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने के लिए, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, और उसमें आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार के त्रयोदशांग गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल आदि, सिंहनाद गुग्गुल आदि, कैशोर गुग्गुल आदि, या आवश्यकता के अनुरूप वात पित्त कफ त्रिदोष के एक दोष, द्विदोष, त्रिदोष प्रबल होने पर उसके अनुसार दी जाती है। पीड़ांतक क्वाथ या पीडानिल क्वाथ या पीडानिल जूस, जिसमें एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनम 5 रूप से विशेष चीज़ों को पिलाते हैं। खाली पेट लहसुन कल्प करवाते हैं, एटीएम की सब्जी खिलाते, दही छाछ नींबू अचार टमाटर पत्ते तो सभी में बंद करवाते हैं। तो हड्डियों को शक्तिशाली बनाने के लिए, जिसको हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, कंकाल तंत्र भी लोगों का कंगाल हो रखा है, बोन डेंसिटी कमजोर है,
ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ा गया है। तो मैं कह रहा था अलग अलग अंग प्रत्यंगों को शक्ति देने के लिए बल, बलम उपास, हो इसकी व्याख्या में करो तो कई घंटे लग जाएंगे। आंखों का बल बढ़ाने के लिए आई ग्रिट, कानों का बल बढ़ाने के लिए ईयर ग्रिट, मस्तिष्क का बल बढ़ाने के लिए मेदाउटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा और ब्राह्मी घृत। लोगों ने घी खाना छोड़ दिया, रिफाइंड ऑयल खा रहे, मिलेट्स खाने छोड़ दिए, खाली गेहूं और चावल के पीछे ही सोटा घूम रहा है। अच्छा घी अच्छा तेल खाना छोड़ दिया, रिफाइंड ऑयल और घी के नाम पर वो क्रिस्टल वाला वनस्पति घी है। मेरे राम, कितना कितना नकलीपना आ गया है जिंदगी में। जीवनीय ऊर्जा कमजोर पड़ गई, उसके लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट वटी, छोटे छोटे सूक्ष्म स्तर के कुपोषण हो गए, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि। इसके लिए यद्यपि हमने एक हेल्दी विकल्प बना रखा है, न्यूट्रीला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा प्रोटीन पाउडर्स, और जो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करके पूरे शरीर को अच्छा बनाना चाहते हैं। आजकल यूथ में बहुत क्रेज है, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, उस पर विदेशी कंपनियों ने और कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है जो आपको सिंथेटिक चीजें दे रहे हैं और इससे जिंदगी में जहर घोल रहा है। वैसे तो इन पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए शासन तंत्र के स्तर पर, लेकिन शासन तंत्र में भी बहुत षड्यंत्र है, अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग इसके पूरे प्रोसीजर्स हैं। आदमी को इतना पगला दिया है, झूठ को पोषण देने के लिए उसके पीछे इतनी एजेंसियां हैं, इतना बड़ा षड्यंत्र है, कुचक्र है, आदमी उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। ओहो, बहुत बुरा हाल है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। तो शारीरिक तौर पर सूक्ष्म कुपोषण, भावनात्मक स्तर पर मोलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, सूक्ष्म संवेदनाओं के स्तर पर व्यक्ति को कुपोषण है। किसी में श्रद्धा कम है, भक्ति कम है, किसी में प्रेम कम है, किसी में संवेदनशीलता कम है, धीरज, तो ये भावनात्मक कुपोषण इतने लोगों में कम है। भावनात्मक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, धार्मिक दरिद्रता, आध्यात्मिक दरिद्रता, दिवालियापन, खोखलापन तो बहुत ज्यादा गहरा है। इसलिए आपको चलो भक्ति के साथ गुरु में, भगवान में विश्वास रखो,